अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सूरतुल इखलास करेंगे और बहुत छोटी सी सूरा है ये, लेकिन इसको बेहतर है कि हम सब तजवीद रूल्स के साथ लर्न कर लें। शुरू में करती हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अब कुल हुवल्लाहु अहद नहीं होता, कुल हुवल्लाहु अहद होता है। एंड यहाँ पर कौफ भी हैवी है और अल्लाह का नाम भी हैवी पढ़ा जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद, और ये हा भी हैवी है। अल्लाह के नाम में जो है हा आती है वो हैवी होती है, अल्लाह नहीं होता, अल्लाह होता है तजवीद के हिसाब से। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। अगेन अल्लाहु समद होता है, समद नहीं, सा नहीं कहेंगे, सौ कहेंगे, हैवी। सौद इज़ हैवी। जैसे कौफ हैवी मैंने आपको बताया, इसी तरह सौद भी हैवी है। 7 ऐसे हरूफ हैं, 7 लेटर्स ऐसे हैं जो कि हैवी प्रोनाउंस होते हैं। कुरान की बात कर रही हूँ। सो अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। अच्छा, अब यहाँ लम यलिद में दाल पे अगेन अगर आप इसको गौर से और क्लियर देख सकते हैं तो दाल पे साकिन है। ये उस्मानी मुसफ़ है, ठीक है। दाल पे साकिन है और जब साकिन होगा 5 लेटर्स ऐसे हैं, कौफ तो बै जीम दाल। इन 5 लेटर पे जब हम साकिन करते हैं या साकिन हो आयत में दिया ही गया हो तो हम उस पर कलकला करेंगे, थोड़ा सा बाउंस करते हैं साउंड को। लम यलिद वलम यूलद। यू को भी आपने 2 काउंट्स खींचना है क्योंकि वाव मद्दा, यहाँ पे वाव मद्दा दिया है या दम्मा के साथ, यानी कि या पेश के साथ वाव मद्दा है, तो ये 2 काउंट्स के लिए हम स्ट्रेच करके बोलेंगे। यूलद नहीं कहेंगे, यूलद होगा। और अगेन दाल पे कलकला, लम यलिद वलम यूलद, इस तरह। वलम यकुल्लहू, अगैन यहाँ पे नून पे साकिन है, मीन्स कि या तो नून इख्फा हो रहा है या इदगाम हो रहा है। सिंस लैम इज़ आउट ऑफ यरमलून लेटर्स, ठीक है। या रॉ मीम लैम वाव नून 6 उन लेटर्स में से है जो जब नून साकिन या तनवीन के बाद आते हैं तो उस पर इदगाम होता है। उसको हम उनकी नून को और उसके अगले लेटर की आवाज़ को, इन 6 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर हो तो दोनों की आवाज़ को मर्ज कर देते हैं, मुदगम करके इदगाम इसको कहते हैं, उस तरह पढ़ते हैं। यानी कि इसको हम लम वलम यकुन लहू नहीं पढ़ेंगे। और इस पर भी वैसे आपको अगर नज़र आ रहा है तो शद्दा है, तो नेचुरली हमें पता ही होगा कि इसको हमने मिला के पढ़ना है, मिदगाम करके पढ़ना है। और रूल अगर ना आने फिर भी हमें चाहिए कि हमने यहाँ क्यों मिला के पढ़ा है, रूल इदगाम की वजह से। वलम यकुल्लहू, अब ये हु भी हमने 2 काउंट्स के लिए खींचना है। वलम यकुल्लहू कुफुवन अहद, अगेन कुफुवन अहद, दाल पे कलकला। और बारीक यहाँ ये वाला कैफ बारीक पढ़ा जाएगा, कू पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह कू पढ़ा था, इसको कुल पढ़ा था और इसको कू पढ़ा है। सो ये है इन 2 कौफ में, कौफ और कैफ में डिफरेंस। अगर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, और बहुत सी छोटी सी सूरा है, इसमें बहुत सिंपल है, अगर ये भी हम गलती के बगैर इंशाल्लाह इसको पढ़ लें तो हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलिए जी, ये छोटी सी सूरह थी, मुकम्मल इसके ऑलमोस्ट तमाम मैंने तजवीद के साथ जितने भी रूल्स इस पे तजवीद के लगते थे वो बता दिए। और जाने से पहले एक बार फिर छोटी छोटी चीज़ों को लर्न करना शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। कौफ इज़ हैवी, दिस कैफ इज़ लाइट, दिस है, ये है हलक से निकलता है। सौत को सौ के तौर पे हैवी बोलेंगे, सीन की तरह नहीं बोलेंगे, सौद हैवी होगा, सौमद, अल्लाहु समद। और यहाँ पे यूलद को आप 2 काउंट्स खींचेंगे, यूलद। दाल जहाँ जहाँ साकिन है उस पर कलकला होगा, यानी कि थोड़ी सी बाउंस होती है, एको होती है साउंड। और यहाँ पे इदगाम का रूल हो रहा है, नून साकिन लैम में मर्ज हो रहा है, इदगाम के साथ रूल के अप्लाई होता है। और लहू जो है वो 2 काउंट्स के लिए स्ट्रेच करते हैं, हम उसको लेंथन करते हैं, खींचते हैं। सो ये थोड़े से इसके रूल्स हैं तजवीद के हिसाब से। और बाकी इसको इंशाल्लाह सुन के प्रैक्टिस करें ताकि मुझे भी
ثواب ہو اور آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ہو، دونوں کو لرن کرنے اور سیکھنے سکھانے دونوں کو، سیکھنے والے سکھانے والے دونوں کو ہی ثواب انشاءاللہ حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں اور ہم قرآن کا حق ادا کر سکیں۔ چلیں جی، دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ جلدی دوسری سورہ کی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی، اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور پلیز لوگوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔